नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज पंच और ये है अभी तक के कुछ खास न्यूज। 14 साल बाद राजनीति में लौटे गोविंदा शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हुए। मुंबई नॉर्थ वेस्ट से चुनाव लड़ सकते हैं। यूपी के सभी जिलों में पुलिस को अलर्ट पर भेजा गया है। मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत के बाद पुलिस सड़कों पर है। बांदा से लेकर गाजीपुर तक विशेष सतर्कता बरती जा रही है। अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती की गई है। दिल्ली से रांची वापस लौटी सीता सोरेन, एयरपोर्ट पर हुआ जोरदार स्वागत। बीजेपी कार्यालय में झारखंड मुक्ति मोर्चा पर गंभीर आरोप लगाते हुए प्रेस को संबोधन। जो मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा में रह करके भी नहीं करने पाई, उन कामों को मैं आप सबके सामने में बताना चाहूँगी। आदमगढ़ प्रतिमा जो मैं जामा मोड़ में कई साल से लगाना चाह रही थी, उसमें मैंने हेमंत जी को भी कहा था, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। इतनी सालों तक सिर्फ मैं संघर्ष ही करती रही। ये बहुत बड़ी पीड़ा है मेरे लिए, क्योंकि मेरे पति जो झारखंड को संवारने का काम किए, उनका इस राज्य में पार्टी के द्वारा कोई सम्मान नहीं किया गया। और मैंने कई बार उनके सामने अपने बातों को रखी कि उनकी मौत कैसे हुई, उसकी जांच होनी चाहिए, पर इसको भी उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया और मेरी बातों को अनसुनी करते रहे हमेशा। तो ये बहुत बड़ा मैटर है। आज तक लोग जानना चाहते हैं कि उनकी मौत कैसे हुई, उसमें जांच की आवश्यकता है। और जिस दिन कल्पना सोरेन जी अपनी राजनीतिक कदम को झारखंड की धरती में रखे, गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र गई, उस दिन भी स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी का अपमान हुआ है। सभी शहीदों का उन्होंने नाम लिए, लेकिन जिन्होंने झारखंड को संवारा, झारखंड के गरीबों का मसीहा माना जाता रहा, उनको उन्होंने सम्मान नहीं देने का काम किया। ये बहुत बड़ा अन्याय है, अपमान है। स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी का अपमान मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। और जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री महिलाओं को, आधी आबादी को, नारी शक्ति को जिस तरह से सम्मान देते जा रहे हैं, उसको देखते हुए आज हम ये निर्णय लिए, बहुत सोच समझ करके। जिस तरह से महामहिम राष्ट्रपति उड़ीसा की एक छोटे से गांव से आती है, उनको एक सर्वोच्च पद पर बैठाने का काम किए, प्रथम नागरिकता का दर्जा देने के काम किए। झारखंड में भाजपा को बड़ा झटका। 5 बार सांसद रह चुके सीनियर नेता कांग्रेस में हुए शामिल। जाने माने अर्थशास्त्री परकला प्रभाकर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति ने एक निजी चैनल में इंटरव्यू में कहा, इलेक्टोरल बॉन्ड इस देश का नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा घोटाला है। Not only the biggest scam in India, but this is the biggest scam in the world.